याजूज और माजूज कौन है? इसके तारीखी और मजहबी हकायक क्या है? क्या वाकई याजूज माजूज के आने की पेशगोई अनकरीब सच होने वाली है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे असल बात हकायक की रोशनी में। दोस्तों और मित्रों, आप देख रहे हैं साइंस एंड सोसाइटी टीवी और मैं हूं रेस। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। अबरानी बाइबल में गोग यानी जोज वो है जिसके इसराइल पर हमला आवर होने की पेशगोई की गई, और मीगोग यानी माजूज वो सरजमीन है जहां से वो आया। मसीही सहीफों में गोग और मीगोग को खुदा के लोगों के खिलाफ बुरी ताकतें कहा गया। अक्सर इल्हामी रिवायात पर यकीन रखने वाले मुहक्किकीन के नज़दीक ये हज़रत नूह के बेटे याफिस की औलाद हैं, और याजूज माजूज कोई माफौकुल फितरत कौम नहीं। ये यूरोप और एशिया के संगम यानी मौजूदा तुर्की में आबाद हुए मरकजी तहजीबी रिवायात से दूर होने की वजह से इन कबाइल ने लूट मार, शिकार और गारतगरी को अपना पेशा बनाया। 500 से 600 कब्ल मसीह के दरमियान ये कबाइल कफकास के इलाके के लोगों के लिए दर्द सर बन गए। तब उस वक्त के एक आदिल बादशाह जुल्करनैन ने एक धाती दीवार एक दर्रे को बंद करने के लिए बनाई। इससे इनकी गारतगरी से निजात मिल गई। इस वाक़े की तफसील हमें कुरान की सूरह कहफ में मिलती है। यहूदियों और मसीहों दोनों की क़यामत से मुताल्लिक़ किताबों और दीगर ऐसी तहरीरों में इनकी शनाख्त इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से की गई है। बाइबल में गोग और मीगोग के हवाले अगरचे निस्बतन कम हैं, लेकिन इन्होंने क़यामत से मुताल्लिक़ अदब और कुरूने वस्ता के किस्से कहानियों में एक अहम मकाम हासिल किया। कई मजहबी सहीफों में कहा गया है कि दुनिया भर की अफवाज के एक अजीम इत्तेहाद के साथ याजूज और उसकी पूरी फौज इसराइल पर जमीन को ढांपने वाले बादल की तरह हमला करेंगे और शहरों को ताराज करेंगे, लूट मार करेंगे। याजूज और माजूज दज्जाल से पहले इसके आने की अलामत के तौर पर दज्जाल के ज़ेरे क़यादत जुल्म व सितम में हिस्सा लेंगे, या आखिरी फैसले से पहले की जद्दोजहद में दज्जाल की शिकस्त के बाद उभरेंगे। तारीख दानों का ख्याल है गोग आखिरी दज्जाल है जो आखिरी फैसले से बिल्कुल पहले आएगा, लेकिन सिर्फ पहले के दज्जाल की शिकस्त और 1000 साला अमन के दौर के बाद। इस्लामी तालीमात में याजूज और माजूज दो दुश्मन हैं, बदउन्वान कुव्वतें हैं जो दुनिया के खात्मे से पहले जमीन को तबाह कर देंगी। इनका तज़किरा कुरान पाक की सूरतों कहफ और अल-अंबिया में किया गया है। कुरान पाक में कहा गया है कि याजूज और माजूज से खौफ सदा कुछ लोगों ने जुल्करनैन को याजूज और माजूज को रोकने के लिए दीवार तामीर करने पर आमादा किया। इस दीवार से ना तो पार उतरा जा सकता है और ना ही इसमें नकब लगाई जा सकती है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि वो हर रात फरार होने की कोशिश में दीवार के नीचे खोदते हैं, मगर हर सुबह ये मालूम होता है कि दीवार अल्लाह ने बहाल कर दी। कुछ रिवायात याजूज और माजूज की तस्वीर को वुसअत देती हैं, उनकी मुख्तलिफ वजाहतें फराहम करती हैं। इन रिवायात के मुताबिक कुछ याजूज और माजूज देवदार की तरह लंबे हैं और कुछ अपने कानों को खुद पर लपेट लेते हैं। याजूज और माजूज का फितना अगरचे बहुत बड़ा होगा, लेकिन इस जमाने में भी अल्लाह के बंदे मौजूद रहेंगे। इस्लामी रिवायात के मुताबिक वो कदीम दुनिया के शुमाल मशरिक में बड़ी तादाद में इख्तिताम की अलामत के तौर पर नमूदार होंगे, फिर जुनूब की तरफ बढ़ेंगे, दजला और फुरात के दरियाओं या गुलेल के समंदर का पानी पिएंगे और रास्ते में सबको मार डालेंगे। जब उनके तीरों के लिए कोई इंसानी हदफ बाकी नहीं रहेगा, याजूज और माजूज आसमान को तबाह करने की उम्मीद में आसमान पर तीर अंदाज होंगे। इल्हामी मज़ाहिब की रिवायात पर यकीन रखने वाले मुहक्किकीन के नज़दीक रूस, चीन, इंडिया और यूरोप की कौमें असल में याफिस ही की औलाद हैं, और दुनिया के खात्मे के वक्त इन्हीं कौमों को उरूज हासिल होगा। फिर हर उरूज की तरह बुराई के इस उरूज को भी ज़वाल होगा। तवारीख में है कि खुदा खौफनाक कुदरती आफात भेजेगा जो याजूज और उसकी अफवाज को तबाह कर देगी। याजूज की शिकस्त खुदा की अजमत
اور تقدس کو ظاہر کرے گی اور خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات بحال کرے گی۔ اسلامی روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر کیڑے ڈالے گا جو ان کے کان اور ناک کو بھر دیں گے، اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے۔